फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। टुडे इन दिस क्लास वी डिस्कस जो एवरेज टॉपिक है हमारा औसत निकालना, उसके अंदर उसको मीन भी बोल सकते हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अभी हमने सम विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इस टाइप के भी पूछे जाते हैं कि मान लीजिए 5 लगातार संख्याओं का आपके पास पूछ ले, औसत निकाले, और जो औसत है वो हमको क्वेश्चन में गिवन होता है 5 लगातार। जैसे कि लगातार मीन्स क्रमागत, कंटिन्यू, ठीक है, संख्याओं का औसत, इसने बोल दिया कि औसत इसका क्या है, 21 है, ठीक है। तो हमें बताना कि वे जो 5 जो संख्या है, जो नंबर है, वो क्या होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि जो औसत एवरेज गिवन होता है उसको हमेशा मिड में लिखना, बीच के अंदर लिखना। 21 मैंने बीच में लिखा, 5 पूछा है तो यानी कि 1 2 इधर संख्या हो जाएंगी और 2 इधर हो जाएंगे, ठीक है। 21 बीच में, अब क्रमगत संख्या आई है यानी कि लगातार, तो 21 के बाद 22 23, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 एंड 19। तो जब इन संख्याओं का आप एवरेज निकालेंगे, इनको ऐड करके और इतने नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज 21 आएगा। तो हमारे पास क्या नंबर होंगे, 19 20 21 22 एंड 23। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 61 है, तो हमको संख्याएं बतानी है कि वो 7 संख्याएं क्या है। तो इसके अंदर क्या करना, मैंने बोला अभी जो औसत होता है उसको मिड में रखना है, मैंने रखा 61 बीच में। अब इसने कितने नंबर बताए, 7 नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे 1 2 3 इधर होंगे, 1 2 3 इस साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर करने। तो 61 के बाद क्या था 62 63 एंड 64, और इधर क्या आ जाएगा 60 59 एंड 58। ये हमारे पास नंबर आ गए। अगर इसमें पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो ये क्या हो गया हमारे पास छोटी यानी कि स्मॉल। और इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि 7 नंबर्स में जो संख्या है जिसका औसत 61 है, उसमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 64। तो इसी क्वेश्चन के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 61 है उसके 7 नंबर्स लिखो, जो जिसका औसत 61 है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या आएगी एंड बड़ी संख्या क्या आएगी। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखना। 6 लगातार संख्या का औसत 23.5 है, तो प्रथम तथा अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देख के स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम तरीके से समझना। इसने वो 6 लगातार संख्याओं का औसत बताया, तो मैंने अभी बताया कि जो औसत होता है उसको बीच में रखते हैं। 23 है, 0.5 है, मैंने इसको यहाँ लिख लिया 23.5, और इसका 23 ऊपर लिख लिया। 6 नंबर बताया तो 1 2 इधर लिखा हमने, और 3, और 1 2 3। अब 6 के अंदर तो बीच का पता नहीं कौन सी साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 23 बीच का है, तो या तो इस साइड रख ले या इधर रख ले एक्स्ट्रा नंबर। तो ये 21 22 23 24 25 एंड 26, ये हमारे 6 नंबर हो गए। इसने बोला कि इनका औसत कितना है, 23.5 है। अब ये देखना औसत हमेशा बीच में आता है, तो बीच की संख्या हमारे पास ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 संख्याएं, इनका औसत दिया है 23.5। बिल्कुल आसान तरीके से समझना, कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। 23.5 हमने बीच में लिखा है। अब इसने बोला कि प्रथम तथा अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो प्रथम नंबर क्या है 21 एंड लास्ट नंबर कौन सा है 26। इनका गुणनफल पूछा है, तो इनका गुना कितना आएगा 5 और 6, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जब भी हमारे पास कंटिन्यू नंबर पूछे पॉइंट में दे दें, तो क्या करना, बीच की 2 संख्या उठाना और उसके अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड, यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे भी 1 2, और ये हमारा क्या हो गया, मिडल हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एक और क्वेश्चन है। अगर 6 लगातार संख्या का औसत हमको 15.5 है, तो प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब देखना 15.5 यानी कि बीच का नंबर क्या हमारा 15 है, और 6 नंबर पूछा है इसने, ठीक है। अब 6 नंबर के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे 14 13
16, 17 और 18। ठीक है, वैसे तो हमारे पास नंबर 6 हो गए, लेकिन इसने बोले बीच के नंबर, इसको छोड़ो, इसको दोनों साइड इक्वल लेके चलो। अब इनमें से कौन सा मिडल आ गया? ये दोनों हमारे पास क्या है? मिडल नंबर है। तो इन दोनों का औसत इसने गिवन है 15.5 गिवन है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट नंबर क्या है? 13 एंड सेकेंड नंबर क्या हमारे पास? 18। तो इनका 13 मल्टीप्लाई 18 तो कितना आएगा? 234। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। प्लीज़ कमेंट में बताना आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अभी इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी टर्म चेंज हुई है। इसने बोला 6 लगातार सम संख्याएं दे दी। अभी तक हम सिर्फ संख्याएं मिल रही थी, इसने बोला सम संख्या। इस पॉइंट को थोड़ा फोकस करना कि सम पूछता है, विषम या कंटिन्यू नंबर पूछता है। इसने बोला सम संख्याओं का औसत 27 है। तो औसत हमें पता है, बीच में लिखते हैं 27, मैंने बीच में लिखा, 6 बोले हैं तो यहाँ पे क्या करना? 6 नंबर लिखना है। ठीक है, प्रथम तथा अंतिम संख्या का योगफल, अभी गुणनफल था, इसमें पूछा है उसका योगफल क्या होगा, यानी कि उनको ऐड बताना है। तो जब हमारा औसत 27 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या होगी हमारे पास, इसने सम संख्याएं पूछा है। तो सम 27 हमारा सम नहीं है, ये तो विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है। और हमें क्या करना है? 27 सम का निकालना है। तो आपको क्या करना है? 27 में यहाँ लिख लेती हूँ और 6 नंबर लिखने हैं हमने। तो इससे पहले की और बाद की संख्या क्या होती है? 26 एंड 28। ठीक है, और आगे 24। ध्यान रखना यहाँ पे 25, 23 नहीं लिखना है, सिर्फ सम संख्या लिखना है। 22, उसके बाद 24, 26, 28 एंड 30 एंड 32। इन दोनों को देखो, ये दोनों इधर है, ये दो इधर संख्या, बीच की संख्या क्या आ गई? 26 एंड 28। तो ये हमारा क्या होगा? इनका औसत 27 गिवन है। अब इसने बोला कि सीरीज समझ में आ गई, जो भी नंबर दिया उनका औसत 27 है, लेकिन हमें सम संख्या लेने हैं। तो 27 से आगे के नंबर एंड 27 का पीछे का नंबर, इन दोनों का औसत बनेगा 27। अब जो प्रथम एंड अंतिम का योगफल निकालना है, प्रथम संख्या है 22 एंड लास्ट संख्या हमारे पास 32, इनका टोटल क्या हो जाएगा? 54। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको आसानी से सॉल्व करना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगर 7 लगातार सम संख्या का औसत 34 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का 50% क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसने बोला कि औसत बीच में आता है 34 सम संख्या होगा। तो 34 तो हमारी सम संख्या है, इसको हम बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, इसने बोले 7 नंबर्स। ठीक है, तो 7 नंबर्स के लिए क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32 सम पूछा है तो हमें सम संख्याएं लिखनी है। ठीक है, विषम संख्याएं नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा, औसत को बीच में रखा और बाकी हमें सम संख्या लिख दी है। इसने बोला दूसरी बड़ी संख्या, तो पहले नंबर पे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, ये तो छोटी संख्या है और बड़ी सबसे 40 है, तो दूसरी इससे पहले वाली संख्या 38 है। ठीक है, मल्टीप्लाई उसका 50% बोला बड़ी संख्या का, दूसरी बड़ी संख्या का 50% यानी कि 100। इससे कट गया तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 1 जा 5, 2 जा, और ये 19 पर कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? 19। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन के साथ।